पाकिस्तान की फ़ुटबॉल जो है उसकी स्ट्रगल शुरू हुई थी पाकिस्तान के बनने से पहले। फ़ातिमा जिन्ना साहिबा ने पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान जिन क्लब्स की मुस्लिम आइडेंटिटी थी उनसे कहा था अपने नाम के साथ मोहम्मदन लिखो। अब अपना एहतसाब करें एक साल में कि आपने क्या क्या किया है अचीव, जो आपने मुझे बताया था उनमें सब अचीव कर लिया है। पिछले 4 महीने में 800 से ज़ायद ऑफिशियल मैचेस हर डिस्ट्रिक्ट में करवा दिए हैं। कोचिंग कोर्सेज, रेफरी कोर्सेज, इंटरनेशनल टूर्स, हमने 36 इंटरनेशनल गेम्स खेली हैं इस साल। और अगर हम अपनी 75 साल की हिस्ट्री को लें तो हमने इतनी गेम्स नहीं खेली, वरना खुदा न खास्ता हमें कहीं न्यूट्रल वेन्यू में जाके गेम करानी पड़ेगी। 6 जून को सिर्फ सऊदी अरेबिया की टीम नहीं आएगी, सऊदी अरेबिया के बहुत ज़्यादा फैंस आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैच फुटबॉल के इस्लामाबाद में ही होंगे, लाहौर, कराची, पेशावर, वो नहीं हो सकते क्या? वहाँ पे नहीं करवा सकते। एक कुर्सी नहीं बची जो टूटी ना हो, चेंज रूम्स नहीं, गुस्ल खाने नहीं, लाइट्स नहीं, ग्राउंड नहीं, घास नहीं, मिट्टी भी नहीं, रेत है सारी। फुटबॉल फेडरेशन के पास कोई ग्राउंड, कोई फैसिलिटी नहीं है। नया दौर स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान नवाज़। दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल फुटबॉल मुसलसल पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहा है। वो स्ट्रगल कब ख़त्म होगी उसके लिए हमने टाइम लिया है सरबराह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, चेयरमैन फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी हारून मलिक साहब से। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया एक साल के बाद। नहीं, बहुत शुक्रिया आपके आने का और बहुत शुक्रिया आपका फ़ुटबॉल की तरफ ध्यान रखने का। सर हम आपको आइडिया है कि हम किस तरह ध्यान रखते हैं, फुटबॉल का तो ख़ास तौर पे रखते हैं। सर कितना स्ट्रगल बाकी है इसकी, और ये स्ट्रगल शुरू कब कहाँ से हुई थी, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताइएगा। क्योंकि एक गेम, आपको भी आइडिया है, मुझे भी आइडिया है, पाकिस्तान पूरे को आइडिया है कि एक गेम की तरफ फोकस है और इसकी तरफ फोकस नहीं है। वो किसका फोकस होगा तो ये गेम आगे बढ़ेगा, वो थोड़ा सा बताइएगा। और ये स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुई थी? या देखें, जो पाकिस्तान की फ़ुटबॉल जो है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उसकी स्ट्रगल शुरू हुई थी पाकिस्तान के बनने से पहले, तो ये बात शायद गलत नहीं हो। 1931 ऑल इंडिया चैम्पियनशिप में कोहाट का एक क्लब 3rd आया था। सो ये हमारे गेम फ़ुटबॉल का, हमारे ख़ित्ते का हिस्सा है। कई क्लब्स के नाम के आगे आपने सुना होगा मोहम्मदन लगा होता है। ये सवाल मेरा था। ये फ़ातिमा जिन्ना साहिबा ने पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान जिन क्लब्स की मुस्लिम आइडेंटिटी थी उनसे कहा था अपने नाम के साथ मोहम्मदन लिखो ताकि हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी नज़र आए, हमारी पहचान बने। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन को साइन किया था और 1948 में हम फीफा के रुकन बने थे। 1948 में? 1948 में। स्ट्रगल काफ़ी लंबी लग रही है। हम साफ साउथ एशियन फ़ुटबॉल फेडरेशन के फाउंडिंग मेंबर हैं, हम AFC के फाउंडिंग मेंबर हैं, हम 1948 से फ़ीफ़ा के मेंबर हैं। सो आप देखें, जब से पाकिस्तान का क़याम है फ़ुटबॉल है, लेकिन हम 201 नंबर पे हैं। अब 193 बट हम 201 नंबर पे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़ुटबॉल को जो ड्यू रिकग्निशन है, जो उसकी जगह बनती है, और जो हमारे बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी स्किल है और जो उनका टैलेंट है, उसकी स्ट्रगल मैं तो कहता हूँ 75 साल से ऑनगोइंग है। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज अपना फ़ुटबॉल में वो जगह नहीं बना सका अभी तक। टैलेंट में तो स्ट्रगल है, वो मेरे ख्याल में रहनी भी चाहिए, और उसकी किसी भी खेल की बेहतरी के लिए या किसी भी चीज़ की बेहतरी के लिए वो स्ट्रगल जारी रहनी चाहिए, टैलेंट होने के लिए। तो लेकिन उस टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, उस टैलेंट को आगे लाने के लिए, वो स्ट्रगल में बोर्ड की स्ट्रगल, फेडरेशन की स्ट्रगल, वो वाली स्ट्रगल कब ख़त्म होगी? देखें जी, वो जो स्ट्रगल है वो एक ऑनगोइंग मसला चलता रहा है पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन का। 2011 से फ़ीफ़ा पाकिस्तान से कह रहा है कि यार आप अपने मामलात को दुरुस्त करें, ठीक करें। 2014 से फ़ीफ़ा पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को, फ़ुटबॉल की जो आइन है उसको दुरुस्त करें। तो
बहरहाल वो नहीं होने पाए और मज़ीद से मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फीफा ने अभी तक 3 दफ़ा सस्पेंड भी किया बिल्कुल है। ऐसे ही है। पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल 3 दफ़ा हो चुकी है। आखिरकार इन सब मामलात को देखते हुए फ़ीफ़ा ने एक अपनी कमेटी को तश्कील दिया और उसको कायम किया 2019 में 19 में कि वो पाकिस्तान के मामलात फ़ुटबॉल के सुधारे और उनको प्रॉपर निज़ाम में लेके आए। तो 2021 जनवरी में उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल को एक दफ़ा फिर से मौका दिया सही रास्ते पे लाने के वापस लिए, आए, सही ट्रैक सिम्त पे में लगाएं। दोबारा अपने आप को लेके चले। सो 2021 जनवरी से लेके अभी तक मैं समझता हूँ कि हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जो चेंजेस हैं, जो भी आने वाले अदवार में इस इदारे के जो सरबरा रहेंगे, जो रहनुमा होंगे, अगर वो इन्हीं इक़दाम को लेके आगे चलें तो मुझे उम्मीद है कि जो पसमानदगी का, जो अंधेरे का वक्त था, हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। अच्छा, आपने जिस तरह से कहा है कि आने वाले वक्त में हमने जो स्टेप उठाए हैं, तो मेरे ख्याल में ये ठीक टाइम है सवाल करने का, रिकॉल करने का। 1 साल पहले आपने कहा था कि मेरे पास 1 साल के बाद बताने को बहुत कुछ होगा। मेरे ख्याल में उस वक्त आपको 6 माह हुए थे, 2022 की बात है, मतलब कि 2022 में। तो मैंने आपसे कहा था, तो आपने कहा था कि मेरे पास अगले साल बताने को बहुत कुछ होगा, और वो 1 साल हो चुका है। अब अपना एहतसाब करें 1 साल में कि आपने क्या क्या किया है अचीव। जो आपने मुझे बताया था उनमें सब अचीव कर लिया है, हाफ अचीव किया है, कितना अचीव किया है? जो आपने ट्रैक बनाया था, जो रोड मैप बनाया था 1 साल का, क्या उस पर अमल हो सका है? मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि तकरीबन एक पूरे साल के बाद आप वापस आए हैं। एंड आपने वक्त 1 साल के बाद 1 साल का दिया था और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जितना भी सोच सकता था उससे बहुत ज़्यादा हमने इस 1 साल में अचीव किया। मैं उसकी चंद अगर बड़ी बड़ी चीज़ों का जिक्र करूं तो पिछले साल मैंने कहा था कि अगले साल पाकिस्तान अपने 75 साल में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीतेगा। ऐसे ही है, चेक जीता। 2nd राउंड में अब मौजूद है पाकिस्तान। मैंने कहा था कि हम अपना पहला पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में ओलंपिक क्वालिफायर की गेम जीतेगा। ऐसे है, वो हमारी वुमेंस टीम ने हमें जीत के दिया। इसके अलावा हमने अंडर 16 टीम को एक्टिव किया, अंडर 19 टीम को एक्टिव किया, अंडर 23 टीम को एक्टिव किया। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने फुटसॉल की नेशनल चैम्पियनशिप मुनक्कद की। बिल्कुल ऐसे ही है। 3 शहरों में हो चुकी है। पेशावर में 4 तारीख से इस महीने की शुरू हो जाएगी। अगले साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम पहला अपना फुटसॉल का इंटरनेशनल इवेंट खेलेंगे। हमारा जो ऑल पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप है, आज के दिन में 145 डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिशियल मैचेस चल रहे हैं। तो हमने पिछले 4 महीने में 800 से ज़ायद ऑफिशियल मैचेस हर डिस्ट्रिक्ट में करवा दिए हैं। हमने फुटसॉल का पहला कोचिंग कोर्स कराया है, फुटसॉल का पहला रेफरी कोर्स कराया है। हमारे कोचिंग कोर्सेज, रेफरी कोर्सेज, इंटरनेशनल टूर्स, हमने 36 इंटरनेशनल गेम्स खेली हैं इस साल, मेंस, वुमेन्स, यूथ कैटेगरी में मिला के। और अगर हम अपनी 75 साल की हिस्ट्री को लें तो हमने इतनी गेम्स नहीं खेली इंटरनेशनल। सो ये सब कुछ एक बहुत ही डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में, जिसमें कई लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल ना सक्सीड करे, इस सब के बावजूद हमने ये सब और इससे बहुत ज़्यादा काम किया है। और मैं समझता हूँ कि ये एक रेवोल्यूशन है फुटबॉल की दुनिया में। जो आपने 1 साल में एहतसाब अपना किया, मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जो आपने 1 साल में किए हैं काम, अमेजिंग। अच्छा, ग्रो कर रही है
लेकिन उसमें कुछ रुकावटें भी हैं। वो कौन कौन सी रुकावटें हैं जो आप समझते हैं कि ये काम हो जाए तो इससे भी बेहतर हो सकता था? आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट के लिए क्या रुकावटें हैं। तो स्पोर्ट के लिए आप देखें, इस वक्त जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस है वो ये है कि मार्च में उर्दन ने पाकिस्तान आके मैच खेलना है। बिल्कुल ऐसे ही है। 21 मार्च को मैच है, जिसका मतलब कि वो रमज़ान होगा, हमारा रमज़ान का मुबारक रमज़ान महीना मुबारक होगा। इसका मतलब है कि दिन के टाइम में मैच नहीं हो सकता। 2 बजे आप रोज़ेदार फैंस को नहीं कह सकते कि Engage स्टेडियम नहीं में कर आके सकते। मैच देखो। नहीं कर सकते। क्या उनका हक है कि वो मैच देखें? बिल्कुल है। बिल्कुल उनका हक है कि वो ये मैच देखें। तो हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं कि स्टेडियम में लाइट्स लगवाएं, फ्लड लाइट्स, जो रेगुलेशन को मीट करे, ऐसे ही है। ताकि हम होम गेम करा सकें। ऐसे ही है। वरना खुदा ना खास्ता हमें कहीं न्यूट्रल वेन्यू में जाके गेम करानी पड़ेगी, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए ये जो हमने एक मोमेंटम बनाया है, इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसी तरह जून में 6 जून को सऊदी अरेबिया पाकिस्तान आएगा। ऐसे ही है। 6 जून के दोपहर के 2 बजे वो तो लाइटें बहुत ज़रूरी हैं। फिर आप देखें ये दोनों मैचेस हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया वाला। 6 जून को सिर्फ सऊदी अरेबिया की टीम नहीं आएगी, सऊदी अरेबिया के बहुत ज़्यादा फैंस भी फैंस आएंगे। पाकिस्तान बिल्कुल आएंगे। ऐसे ही है। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है यही मुल्कों को ड्राइव करती है, और इसी तरह हम फुटबॉल में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी ला सकते हैं। तो ये थोड़े से स्टेप्स हैं जिनसे मुझे लगता है फुटबॉल में रुकावट है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल कि स्टेडियम वगैरह के हवाले से जो फीफा की उस पे पूरा नहीं उतरते मेयार पे, जैसे पंजाब स्टेडियम है हमारा या दूसरे हैं। और दूसरा सवाल ये भी साथ में अटैच कर दीजिएगा, क्या सिर्फ मैच फुटबॉल के इस्लामाबाद में ही होंगे? लाहौर, कराची, पेशावर वो नहीं हो सकते क्या? वहाँ पे नहीं करवा सकते हम? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि सारे लियारी में सबसे ज़्यादा आपको पता है कितना टैलेंट है? मैं लियारी गया पीपल्स स्टेडियम। जी। पीपल्स स्टेडियम एक बहुत ही खूबसूरत फैसिलिटी है जो 35 साल से तकरीबन पाकिस्तान के पास है। पीपल्स स्टेडियम की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, वेन्यू बहुत अच्छा है, वो फुटबॉल के हब में है, हर कोई मैच देखने आएगा। लेकिन 33 साल से वो स्टेडियम मेंटेन नहीं हुआ। एक कुर्सी नहीं बची जो टूटी ना हो, चेंज रूम्स नहीं, गुस्ल खाने नहीं, लाइट्स नहीं, ग्राउंड नहीं, घास नहीं, मिट्टी भी नहीं, रेत है सारी। तो उस स्टेडियम को हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ अब काम भी कर रहे हैं। उस स्टेडियम को अगर हम रेनोवेट कर दें तो इंटरनेशनल फ़ुटबॉल हम कराची इमीडिएटली लेके जा सकते हैं। इसी तरह पंजाब में, लाहौर में पंजाब स्टेडियम है, अगेन अगर वो रेनोवेट हो हम यहाँ भी गेम करवा सकते हैं। पेशावर में कोई स्टेडियम हो। सो मसला ये है कि इस्लामाबाद का जिना स्टेडियम हमने बहुत मुश्किलों से AFC से अप्रूव करवाया, बहुत मुश्किल से, और सारे काम हमने उसके किए, गवर्नमेंट के साथ मिल के भी किए, बट हमने इवेंचुअली उस स्टेडियम में उसको मिनिमम स्टैंडर्ड मीट कराया कि हम मैच खेल सकें। और उसका इम्पैक्ट देखें, 13,500 लोग पहले मैच गेम में पे, 22,500 दूसरी गेम पे। तो आपकी पूरी पब्लिक डिमांड कर रही है। ये इस्लामाबाद था। अगर ये मैच लियारी में होता तो इमेजिन करें कितने लोग आते। दोपहर को मंगल वाले दिन 2 बजे आए हैं 22,500 लोग पूरे पाकिस्तान से आया था। आप इमेजिन करें अगर पीपल्स स्टेडियम में ये गेम हो। वही यही कह रहा हूँ, अनबिलीवेबल। अच्छा, ये सारे जो आप गिनवा तो दिए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जो हम ग्राउंड के हवाले से, इसको बेहतर कौन करेगा? इसकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है, इसकी ज़िम्मेदारी फ़ुटबॉल फेडरेशन की है? फ़ुटबॉल फेडरेशन के पास कोई ग्राउंड, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो हम तो बल्कि ये भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई एक स्टेडियम, कोई एक प्रॉपर फैसिलिटी फ़ुटबॉल फेडरेशन के भी आप हवाले करें,
क्योंकि अभी हमारी जो नेशनल टीम्स हैं वो उनको किसी ग्राउंड में हायर करके वहाँ खेलना पड़ता है, अपनी प्रैक्टिस वहाँ करनी पड़ती है, कैंप लगाना पड़ता है किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, सोसाइटी का ग्राउंड हायर करके। ऐसे ही है। तो जाहिर है अगर हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स की तरक्की हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क ग्लोबली कंपेटिटिव हो, तो हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हम। अभी इस वक्त फुटबॉल के पास कोई भी ग्राउंड नहीं है, एक फुटबॉल फेडरेशन के पास तो एक भी नहीं है, और जो गवर्नमेंट है वो ये फैसिलिटीज़ की ज़िम्मेदार है, वो मेंटेन करती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसी बन जाए जिसमें हम नाइट मैच खेल सकें, वरना हमें न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलना पड़ेगा, जो कि पर्सनली मेरे लिए बहुत दिल दुखाने वाली बात है। आपके लिए दिल दुखाने के लिए नहीं है, यहाँ पे जो फुटबॉल के फैंस हैं, मेरे ख्याल में जिस तरह से हमने ये मैच देखे हैं, इस लिहाज से देखा जाए तो क्रिकेट से ज़्यादा उसके फैंस नज़र आ रहे हैं, और उनको दुख होगा कि अपना मैच घर आई चीज़ को हमने, वो कहते हैं ना, रद्द कर दिया है या वापस भेज दिया है। तो वो बड़ी मुश्किल से इंटरनेशनल फुटबॉल वापस आया है और हम उसको खुद भेज रहे हैं कि जाओ आप कहीं और जाके खेलें। चलें, ये तो मेरे ख्याल में बदकिस्मती होगी अगर हमारा मैच ही किसी दूसरे मुल्क में हो।